हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट है ये। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं उनको। तो शुरुआत करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से विषम क्या है। 4 ऑप्शन में से विषम पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, तो इसमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। विषम छांटना है तो देखो पहला ऑप्शन है तलना, सुखाना, सफाई करना, रोना। इनमें से विषम आपको समझ में आ गया होगा। ये घरेलू काम है, तलना, सुखाना, सफाई करना, लेकिन ये रोना ये डिफरेंट हो जाता है 3 ऑप्शन से। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें मिसिंग नंबर को आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे मिसिंग नंबर कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनमें गैप देखेंगे हम संख्याओं के बीच में। तो 6 से 12 6 का गैप है, 12 से 20 8 का गैप है, 20 से 30 10 का गैप है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 6 से 8 मतलब 2 इंक्रीज हुआ, 8 से 10 2 इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 56 से 72 कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 16। अब यहाँ पे ये 16 कैसे पहुँचा है कि यहाँ पे देखो 10 से कहीं 12 हुआ होगा। अब 12 जोड़ेंगे हम 30 में तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 42 से हम आगे भी जोड़ेंगे कितना, तो 42 से आगे 14 जोड़ेंगे तभी तो 56 होगा, और 14 से आगे 16। तो इसका मतलब 42 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 4th ऑप्शन में डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आंसर करना था इस क्वेश्चन का। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। कैसे, हृदय का कार्य है रक्त से, ठीक है, रक्त को फिल्टर करता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे वही संबंध फेफड़ों का किससे है। फेफड़े क्या है, ऑक्सीजन का संबंध है, ठीक है। ऑक्सीजन आती है तो उसे वो फेफड़ों में रहती है, जैसे कि हृदय में रक्त रहता है। तो उसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। निम्न में रिक्त स्थान में वही सही विकल्प चुनिए। बताओ रिक्त स्थान के जो है सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें अक्षर सीरीज दे रखी है और इसमें मिसिंग अक्षर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक है। तो देखो बी से ई 3 जोड़ नहीं पाएगा। इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनकी प्लेस वैल्यू के मतलब पहले प्लेस वैल्यू में लॉजिक देखते हैं। तो देखो बी से ई मतलब 3 जोड़ नहीं पा रहा है, ई से आई 4 जोड़ नहीं पा रहा है, फिर आई से एल 3 जोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक दिखाई दे रहा है हमें कि पहले 3 फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इस तरह से। अब देखो अब आगे 4 जोड़ना होगा, तो एल से 4 जोड़ेंगे तो पी आएगा। अब आगे पी में 3 जोड़ के देखते हैं तो एस आ रहा है, इसका मतलब पी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से देख सकते थे इस क्वेश्चन को। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। एक कूट भाषा में ए बी सी डी को 2 4 6 8 ई एफ जी एच को 13 57 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी ए जी ई को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आता है प्लेस वैल्यू ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है और डी की होती है 4। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर 2 4 6 8 अपने से कोडिंग किया है वो। अब यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो हमको कहीं न कहीं देखो सी ए जी ई जितने यहाँ पर अक्षर हैं उतने ऊपर भी दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से उठा के रखना होगा। तो सी की प्लेस वैल्यू देखो क्या है, हम देखो मैच करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कॉमन है अक्षर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये तो मिल रहा है कि सी ए जी में जितने अक्षर हैं इतने अक्षर ऊपर वाले दोनों ग्रुपों में हैं। तो देख लेते हैं सी का देखेंगे, सी का कितनी संख्या से डिनोट किया है 6 से, तो 6 लिखेंगे। फिर ए की जगह पे क्या लिखा है इसने 2 लिखा है। उसके बाद सी की जगह मतलब जी की जगह पे क्या लिखा है देखो इस दूसरे वाले ग्रुप से 5।
और ई की जगह पे क्या लिखा है, तो दूसरे वाले ग्रुप में देखें 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 6251 किस ऑप्शन में, देखो 6251 मिल भी गया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, सिंपल सा था, बस वैल्यू पुट करनी थी। छठवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो ऐसा लॉजिक है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 6 से 8 बनाया है, उसी प्रकार 6 2 4 से 0 बनाया है, 3 2 7 से 6 बनाया है। तो 423 से हम क्या बना सकते हैं, वो आपको नंबर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक है, देखो आप यहाँ पे 4 बाद वाले अक्षरों को जोड़ेंगे, बाद वाले जो 2 डिजिट हैं तो उनको हम जोड़ेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 से मतलब लास्ट वाले एक अक्षर को उठाएंगे तो माइनस, मतलब लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे, माइनस के कर देंगे उसे, ठीक है। तो 10 में से माइनस के 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो बाद वाले 2 नंबर कौन से हैं, 2 और 4, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होता है, और माइनस के क्या कर देंगे 6 पहली वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 आ रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे देखेंगे 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और माइनस के कर देंगे 3, तो 3 करेंगे माइनस के तो बराबर कितना आ जाएगा 6, जो कि 6 आ रहा है। उसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में से माइनस के 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि 1 दे रखा है सी ऑप्शन में। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर करें। नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मतलब गलत संख्या छांटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप मिसिंग नंबर छांट सकते हैं जल्दी से, लेकिन गलत संख्या छांटना मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी गलत संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 121 से 143 कितना इंक्रीज करने पाएगा 22, 143 से 165 कितना इंक्रीज करना होगा, तो यहाँ पर फिर 22 हमको करना होगा। उसके 165 से 186 कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 186 तक जाने के लिए 21 जोड़ा गया, करीब 21 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद 209 तक पहुँचने पर कितना जोड़ा गया है, तो 14 और 9 कितना हुआ 23। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कौन सी संख्या मतलब गलत दिखाई दे रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी संख्या गलत है, यहाँ पे बताओ। कौन सी संख्या गलत दिखाई दे रही है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो कौन सी संख्या गलत है यहाँ पे, 186। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 22 जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद 22 जोड़ा जा रहा है। अब देखो 165 से फिर 22 जोड़ेंगे तो 22 जोड़ने पर आना चाहिए था कितना, 187। 187 अगर आ जाता है यहाँ पे 186 की जगह पे 187 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे देखो 187 होता तो फिर 22 जोड़ते, तो क्योंकि ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे 22 जोड़ने का, तो 22 आगे जोड़ते तो 209 आ रहा है। इसका मतलब 186 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में 4 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। जो कन्फ्यूज करता है एग्जाम में क्वेश्चन, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रीवियस पेपर में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले,
तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। 26 से 37, तो यहाँ पे देखो कितना जोड़ा जा रहा है, 11, और 37 से 48, 11 जोड़ा जा रहा है। 48 से 59, फिर 11 जोड़ा जा रहा है। तो हमको पता चल गया अगला नंबर 11 जोड़ने पाएगा, तो 11 जोड़ेंगे 59 में तो 70 हो जाएगा, जो कि आपको दे भी रखा है ई ऑप्शन में। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। जिस प्रकार सिपाही का संबंध बंदूक से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही के हाथ में बंदूक रहती है, उसी प्रकार लोहार के हाथ में क्या चीज़ रहती है, लकड़ी नहीं, तलवार या लोहा या हथौड़ा। तो देखो यहाँ पे ये नहीं होंगे, हथौड़ा होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है बंदूक होती है उसके हाथ में, तो यहाँ पे होना चाहिए उसके हाथ में हथौड़ा, क्योंकि लोहार के हाथ में हथौड़ा ही रहेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप ये भी सोच सकते हैं कि लोहा हो सकता है, लेकिन यहाँ सटीक ऑप्शन तो हथौड़ा होगा। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस हो, तो इस समीकरण को सॉल्व करो। तो सॉल्व करना है इस समीकरण को। कैसे करना है, किसी ने चिन्ह को बदलवाना है, ठीक है, चिन्ह को बदलवाने की कह रहा है। उसके बाद कौन सी संख्या बनेगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चलिए देखते हैं। तो 16, फिर प्लस की जगह पे करना मल्टीप्लाई, 64 आ जाएगा। उसके बाद माइनस की जगह पे भाग करना है, फिर 4, फिर मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, माइनस। उसके बाद 4 प्लस की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं न कहीं गलती हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि इतनी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इस प्रकार। तो गलती कहाँ हुई है, चलिए देखते हैं। उसके बाद 4 3 12, अब 12 256 में से माइनस करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या है ही नहीं है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे आखिर गलती कहाँ हो सकती है। देखो यहाँ पे 2 प्लस आया है, यानी में कहीं ना कहीं गलती है। तो 2 प्लस की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था कहीं ना कहीं डिवीजन का साइन, ठीक है, कहीं ना कहीं डिवीजन होना चाहिए था, तभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते आप। तो देखो हो रहा है कैसे, क्योंकि देखो 16 यहाँ पे डिवीजन मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन का साइन मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब करते हैं 16। अब देखो डिवीजन की जगह पे हम यहाँ पे करना होगा क्या, प्लस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 64, माइनस की जगह पे उसने बोला था डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला साइन आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई की जगह पे करना है माइनस, उसके बाद 4 प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से 16 बार कट जाएगा, और 16 16 32। अब 32 और 4 3 12, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और जो कि 20 ऑप्शन में भी है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक थी, तो साइन चेंज करना था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 6 प्रैक्टिस सेट पहले कराए थे, तो आपको इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं उन वीडियो को। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।